चलिए तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। कितना पर? 14 पर। इससे पहले का प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं। 14 देखिए, 14 प्रश्न कहता है कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखिए। मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम का मतलब है कि आप उसका मान को देखिए, मान को देखिए, जिसका मान सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखिए। मतलब घटते मतलब क्या? सबसे बड़का पहले, उसके बाद उससे छोटका, उसके बाद उससे छोटका, उसके छोटका, ऐसे करके लिखते जाइए। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया हुआ है किताब में, 14 का 1 क्या दिया हुआ है? साइन। और चलिए इस मार्कर का तबीयत खराब है, ये काम कर रहा है। देखिए क्या है, साइन 77 डिग्री, साइन 77 डिग्री, उसके बाद है साइन 49 है, 49 डिग्री, उसके बाद साइन। चलिए हम 2-3 को एक बार में लिख लेते हैं क्योंकि ज्यादा इसमें है नहीं, कुछ करना है। चलिए क्या देखिए, कॉस 10 डिग्री, उसके बाद कॉस 50 डिग्री, कॉस 40 डिग्री। तीसरा क्या है देखिए, सेक 20 डिग्री, सेक 50 डिग्री और सेक 30 डिग्री। और एगो आखिरी छापिए देते हैं, क्या है देखिए, कोसेक 14 डिग्री, कोसेक 44 डिग्री, कोसेक 64 डिग्री, ये लंबा है, कोसेक 24 डिग्री और कोसेक 34 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वो टेबल जो याद कराए थे, सिखाए थे बनाना, उसको याद रखना है। देखिए इसको करता है सबको घटते हुए वैल्यू के हिसाब से, ये नहीं, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा का मान है उसका नहीं। तो बताइए घटते हुए को जो अगर हम लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, साइन 77। वैसे भी साइन में क्या नियम है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका मान भी बढ़ता जाएगा। तो सबसे बड़का मान कितना होगा, साइन 77 डिग्री, है ना, साइन 77। इसके बाद साइन, ओ क्या लिख रहे हैं, साइन 63 डिग्री, इसके बाद साइन 49 डिग्री। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 14 का पहला। हवा में उड़ी हो जाता है ना, ठीक है। अब जो बड़ा है उसको एक बार मान लिख दिए, ये हो गया बड़ा, सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। कॉस के लिए क्या बोले थे, कॉस में क्या होता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जाएगा उसका वैल्यू क्या होता है, घटता जाएगा। तो घटेगा इसका मतलब 90 का मान तो 0, तो सबसे बड़ा कौन होगा, जो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन है, कॉस 10 डिग्री। क्या लिखेंगे, कॉस 10 डिग्री, ये बड़ा है किससे, कॉस 40 डिग्री से, और ये किससे बड़ा है, कॉस 50 डिग्री से। ठीक है, 50 है, 56 नहीं समझ लेना। ठीक, अब चलिए सेक 20 डिग्री, सेक 50 डिग्री और सेक 30 डिग्री। तो सेक में क्या नियम था, सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस में अगर घटा तो सेक में क्या होगा, बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा बढ़ेगा तो सबसे बड़ा मान किसका, सेक 50 डिग्री, सेक 50 डिग्री, उसके बाद सेक 30 डिग्री, उसके बाद सेक 20 डिग्री, ओ सॉरी 20 होगा, सेक 20 डिग्री। इसके बाद चलिए 4 नंबर कोसेक के बारे में जानते हैं, साइन का उल्टा। तो साइन में बढ़ता है तो कॉस में क्या होगा, सॉरी कोसेक में क्या होगा, घटेगा। तो कोसेक में देखिए सबसे छोटा कौन होगा, कोस 14 डिग्री है, ये सबसे बड़ा होगा। तो क्या होगा, कॉस, सॉरी कोसेक है ना, कोसेक 14 डिग्री, कोसेक 24 है, उसके बाद 24 डिग्री, कोसेक 34 डिग्री, कोसेक 44 डिग्री, कोसेक 64 डिग्री।
तो ये है आपके प्रश्न संख्या 14 का उत्तर। ये आपको हम पिछले क्लास में बताना भूल गए थे कि क्या मतलब किसका मान किस एंगल में बढ़ता है और किसका मान किस एंगल में घटते जाता है, तो ये आपको बता दिए हैं। तो अब आप इसको छापिए, इसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या। अब चलते हैं 14 के 2 नंबर पर। 14 का 2 नंबर, 14 का 2 नंबर में इसमें भी 3 है। तो चलिए पहले ए लिखते हैं। देखिए क्या कहता है, साइन 10 डिग्री, जो कहता है वो बाद में बताएंगे, अभी पहले लिख लेते हैं। साइन 10 डिग्री, उसके बाद साइन 70 डिग्री, साइन 67 डिग्री, उसके बाद साइन 29 डिग्री। आगे चलिए बी नंबर, कॉस 13 डिग्री, उसके बाद कॉस 83 डिग्री, कॉस 43 डिग्री, कॉस 63 डिग्री। सी नंबर, कॉट है, कॉट 25, ये कॉट पिछले में बच गया था, कॉट 52 डिग्री, कॉट 40 डिग्री। ये तो हो गया। अब ये उसका उल्टा है, जो हम लोग 13 के 1 में पढ़े थे, ये उसका उल्टा है। इसमें कहता है मान की दृष्टि से बढ़ते हुए। देखिए इसमें एंगल के हिसाब से नहीं है कि जिसका मान एंगल बड़ा हो उसको हम पहले लिख देंगे। कहता है मान जिसका बड़ा है, मान के दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, मान के दृष्टि से। तो मान इसमें बताइए, जैसे साइन है तो साइन का क्या नियम है, साइन में जितना आगे बढ़ेंगे थीटा के मान में उतना मान बढ़ता जाएगा। अभी हमको बताइए कि इसमें पिछले प्रश्न था घटते हुए था, तो हम सबसे पहले सबसे बड़का को लिखे थे ना। इसमें है बढ़ते हुए, तो इसा उल्टा कर देंगे, सबसे छोटका को सबसे पहले। तो बताइए सबसे छोट कितना, तो लिखेंगे साइन 10 डिग्री। इससे बड़ा कौन होगा, साइन 29 डिग्री। इससे बड़ा कौन होगा, साइन 67 डिग्री। इससे बड़ा कौन होगा, साइन 70 डिग्री। ठीक है, ये हो गया साइन का। कॉस में क्या नियम था कि कॉस में मान जितना बढ़ेगा उतना वैल्यू घटता जाएगा। थीटा का मान बढ़ने से उसका वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। तो इस हिसाब से बताइए कॉस 13 का मान कितना होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए कॉस 13 का। तो इसमें उल्टा चलेंगे, उल्टा माने सबसे बड़का कौन है, कॉस 83। तो पहले वो लिखेंगे कॉस 83 डिग्री, इसके बाद कॉस 63 डिग्री, इसके बाद कॉस 43 डिग्री, इसके बाद कॉस 13 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब कॉट के बारे में चलते हैं। तो कॉट के बारे में क्या था, कॉट 10 का उल्टा। कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा। और 10 में क्या होता है, 10 में भी बढ़ते जाता है, 10 में क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो कॉट में क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो इसमें घटेगा तो सबसे बड़का कौन सा मान हो जाएगा, कॉट। अरे कॉस हम लिख दिए हैं, कॉट है ना, एक सेकेंड देख लेते हैं, कॉट है ना सारा, हाँ कॉट है। तो पहले कॉट ये होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट फिर कॉस हो गया, कॉट 52 डिग्री, उसके बाद कॉट 40 डिग्री, इसके बाद कॉट। तो समझे इस बात को कि इस पर आपको एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में लगभग मान के चलिए 100% रहता ही है। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में इस पर रहेगा ही रहेगा ऑब्जेक्टिव में। और इसके आगे जो पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें मान ज्ञात करे होगा, अगला प्रश्न सब मान ज्ञात करने, साइन 45 का मान, कॉस 45 का मान जोड़ जाड़ के निकालना, जोड़ घटाव गुना करके निकालना रहता है। उस पर 2 नंबर का एक प्रश्न रहता ही रहता है। तो इसलिए अभी जो लेसन 1 और लेसन 2 पढ़ रहे हैं, मान के चलिए इसमें से ऑब्जेक्टिव में 4-5 नंबर का रहेगा। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और ध्यान से छापिए। ठीक है।